जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बात चल रही है ग्रह गोचर को लेकर। शनिदेव का गोचर जो कि हर लगन कुंडली के लिए अलग अलग भावों में भ्रमण करना शुरू कर दिया है शनिदेव ने, लेकिन वो सबके लिए उच्च राशि में ही शिफ्ट किए हैं। इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे मकर लगन की कुंडली यानी कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली, जिसमें शनिदेव के पास लगन यानी स्वयं का डिपार्टमेंट है और दूसरा यानी धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट है। तो इस लगन कुंडली में शनि देवता सबसे योग कारक ग्रह बनते हैं क्योंकि लगन वो स्वयं है। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात मैं बहुत पहले से आपको अच्छी तरह से स्मरण करवाता आया हूँ, अच्छी तरह से याद करवाता आया हूँ। इस बात को सदैव दिमाग में रखिएगा कि योग कारक ग्रह तब तक योग कारक रहता है जब तक वो अच्छी जगह प्लेसमेंट में हो और डिग्री वाइज उतने बलाबल में हो कि वो रिजल्ट देने के काबिल हो। अगर योग कारक ग्रह 6, 8, 12 में चला जाए, अगर योग कारक ग्रह नीच अवस्था में आ जाए, अगर योग कारक ग्रह 0 डिग्री चला जाए, अगर योग कारक ग्रह 29 डिग्री चला जाए, तो अपनी दशा अंतरदशा में वो कभी किसी कीमत पर अच्छा फल जातक को नहीं देता। तो इस लगन कुंडली में भी शनिदेव हैं तो योग कारक, लेकिन अब आपको अपनी जन्म लगन कुंडली यानी आपका नेटल चार्ट देखकर ये डिसाइड करना होगा कि शनिदेव आपकी जन्म लगन कुंडली में किस भाव में पड़े हैं और कितने अंश लेकर के पड़े हैं। उसके बाद ये निर्णय कीजिएगा कि वो अच्छा फल देने के काबिल हैं या बुरा फल देने के काबिल बने। अगर जन्म लगन कुंडली में अच्छे भाव में अच्छी डिग्री में है तो वो अच्छा फल देंगे, अगर बुरे भाव में बुरी डिग्री के या अच्छी डिग्री के नहीं है या डिग्री वाइज बलाबल में नहीं है तो वो अपनी गोचर में किए हुए भ्रमण से भी आपको अच्छा फल नहीं देंगे अगर वो बलाबल में ना हुए तो प्रिय दर्शकों, शनि देवता सबसे पहले उनके लिए बात करते हैं जिनके लिए जन्म लगन कुंडली में अच्छे भाव में अच्छे अंश लेकर के पड़े हैं। उनका भ्रमण जो दशम भाव में शुरू हुआ है 4 अगस्त 2012 को कैसे रिजल्ट्स लेकर के आने वाला है। जिनकी जन्म कुंडली में अच्छा है प्रिय दर्शकों और उनका गोचर का भ्रमण दशम भाव में शुरू होने से दशम भाव के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कामकाज में वृद्धि होगी, कामकाज का नया रास्ता खुलेगा, कामकाज रुके हुए होंगे वो चलने का नया रास्ता मिलेगा, कामकाज की अटकलें दूर होंगी, आपके कामकाज में नया रास्ता मिलकर के आपका कामकाज बढ़ोतरी होने में शनिदेव का गोचर का भ्रमण सदैव सहायक सिद्ध होगा। शनिदेव ने तीसरी दृष्टि जो 12वें भाव पर डाली, विदेश से भी काम होने का योग बनता है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने का योग बनता है, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होकर के जातक को एडवांटेज मिलने का योग बनता है। यहाँ से शनिदेव ने चौथे भाव पर जो 7वीं दृष्टि डाली तो माता के लिए गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं लेने में सदैव शनि देवता का गोचर का भ्रमण आपको फायदा देने वाला है क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में वो अच्छा पड़ा है। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो डेली वेजिज, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख पर डाली तो शनिदेव की दशम दृष्टि आने से पार्टनरशिप में भी लाभ होगा, दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा होगा और डेली वेजेज में भी नया रास्ता खुल करके जातक का जीवन यापन मुश्किलों से दूर होकर के आसान अवश्य होगा। यानी पंजाबी में कहता हाथ सौखा हो जाएगा, तो वो एडवांटेज शनिदेव अवश्य देंगे। प्रिय दर्शकों, लेकिन ये सारे एडवांटेजेस जितने भी वो दशम भाव के एडवांटेजेस हैं, 12वें भाव से एडवांटेजेस हैं, यहाँ से 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर जो एडवांटेजेस मिले डालकर, यहाँ से दशम दृष्टि जो 7वें भाव पर शनिदेव ने डाली, उनके एडवांटेजेस सिर्फ उन लगन के जातकों के होंगे जिनकी जन्म लगन कुंडली में, जो मकर लगन की जिनकी जन्म लगन कुंडली है, जन्म लगन कुंडली में ही अच्छे भाव में और अच्छी डिग्री में पड़े हैं।
ये एक बेसिक कंडीशन है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगी तो आप ये निर्णय आसानी से कर लेंगे कि उच्च के शनिदेव जो दशम भाव में हुए हैं गोचर का भ्रमण करते हुए, वो उन जातकों के लिए अच्छा फल देंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब हर रोज की तरह इसका दूसरा पहलू भी आपको समझा दूं। उन जातकों के लिए जिनके लिए जन्म कुंडली में ही अशुभ होकर बैठे हैं, यानी नीच के बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, अस्त अवस्था में बैठे हैं, 0 डिग्री बैठे हैं, या अस्त अवस्था के साथ साथ 0 डिग्री के साथ साथ 29 डिग्री बैठे हैं, यानी किसी भाव का रिजल्ट देने के काबिल ही नहीं है, उन सब के लिए इन शनिदेव का गोचर का भ्रमण आपको पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में वो अशुभ होकर के बैठे हैं। तो जिनकी कुंडली में अशुभ होंगे, दशम भाव में आए हुए, उनके लिए शनि देवता सदैव कामकाज में ऑब्स्टेकल्स देते मिलेंगे। कामकाज डिले होने का योग बनता है, लेबर से प्रॉब्लम आने का योग बनता है, मशीनरी से प्रॉब्लम आने का योग बनता है। अगर जॉब कर रहा है, जातक सबॉर्डिनेशन करता है, तो जातक का सबॉर्डिनेशन किया हुआ क्रेडिट कोई और ले जाता है, वो बेचारा खपता चला जाता है। तो यहाँ ये रिजल्ट्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, फजूल के खर्चे बढ़ा देगा। विदेश यात्रा होगी तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देने वाली होगी। विदेश से अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो उसमें भी दिक्कत परेशानी आने का पूर्ण योग बनता है। यहाँ से शनिदेव ने 7वीं दृष्टि जो 4थे भाव पर डाली, तो माता से मनमुटाव होने का योग बनता है। ये प्रिय दर्शकों उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी नेटल चार्ट में अशुभ पड़े हुए हैं। तो 4थे भाव में जितनी दृष्टि डाली, माता से मनमुटाव का योग बनेगा। माता से अलगाववादी सेपरेटिव टेंडेंसी शनिदेव की होने की वजह से माता से जातक दूर भी जा सकता है। मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन अगर लेने वाला हुआ, उसमें भी नित नवी अटकलें शनिदेव देते ही मिलेंगे। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो 7वें भाव पर डाली, तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में भी नित नवी प्रॉब्लम्स खड़ी करते रहेंगे, और उसके साथ साथ डेली वेजेस की प्रॉब्लम के साथ साथ दाम्पत्य सुख में भी बहुत ज़्यादा बनने नहीं देंगे। पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति से थोड़ा बहुत मनमुटाव रहने का योग भी गोचर के उच्च के हुए शनिदेव बनाएंगे। उनके लिए जिनके नेटल चार्ट में खराब पड़े हैं, यानी जन्म कुंडली में अशुभ पड़े हैं, तो उनके लिए जातक एफर्ट ज़्यादा करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स गेन नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आप स्वयं इसका एनालाइजेशन कर पाएँ तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाएँ तो किसी विद्वान की मदद ले लीजिए। किसी विद्वान की मदद लेने के बाद ही इस लगन कुंडली में ये तय कीजिएगा कि नीलम धारण करना आपको बनता है या नहीं बनता, क्योंकि 6, 8, 12 में गया हुआ ग्रह या नीच का हुआ ग्रह वो कभी भी बलहीन नहीं होता, वो अशुभ होता है। जिसकी भी दशा अंतरदशा चल रही है, उसे बिठाकर आप पूछ सकते हैं कि लगन लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में गया है, उसकी दशा अंतरदशा सदैव आपको कष्टों से ही भरपूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं भावों के रिजल्ट देना शुरू कर देता है। वो कुंडली में एक योग कारक ग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं। अगर 6ठे भाव में गए तो 6ठे भाव को एक्टिवेट कर देंगे, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसा देंगे। अगर 12वें भाव में गए तो 12वें भाव के संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। अगर 8वें भाव में, 6ठे में, 12वें में गए तो उत्तरिक स्थानों को ही एक्टिवेट करके इनके रिगार्डिंग सारे नेगेटिव रिजल्ट ही जातक को देंगे, और जातक मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है। तो वो जातक के लिए बलहीन नहीं हुए, वो ग्रह जातक के लिए अशुभ माना जाता है। अशुभ की कैटेगरी ही आपकी कुंडली का निर्धारण करती है। ये फार्मूला है प्रिय दर्शकों, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो सदैव कुंडली विवेचन में आप बहुत बड़ी चीज सीख जाओगे, और कुंडली विवेचन में ये बहुत बड़ा मददगार सिद्ध होगी। योग कारक ग्रह
अगर अशुभ जगह प्लेस्ड हो जाए तो वो सदैव अशुभता के फल देता है, चाहे वो फिर नीच हो, चाहे 6, 8, 12 में हो, चाहे अस्तवस्था में हो, चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 29 डिग्री हो, वो कभी अच्छे फल देता ही नहीं। योग कारक ग्रह तब योग कारकता के सही फल देता है जब वो अच्छे भाव में हो, अच्छे अंश लेकर के बैठा हो, अच्छी दृष्टियों में, तब उसका बलाबल आकर के अच्छे भावों को एक्टिवेट करके रिजल्ट देने के काबिल बनाता है। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि सदैव योग कारक ग्रह योग कारकता के ही फल देता है, या गोचर में आया हुआ भ्रमण, जैसे इस लगन कुंडली में बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी में मत रहने दीजिएगा या गलतफहमी मत पाल लीजिएगा कि हमारे तो उच्च के शनिदेव हो गए हैं तो हमें कामकाज में सदैव वृद्धि मिलेगी। लेकिन इस बात का निर्णय करने से पहले अपनी जन्म लगन कुंडली में उस ग्रह की स्थिति देख लीजिएगा। अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह की स्थिति अशुभ पड़ी हुई तो 10वें भाव में आया हुआ शनिदेव का गोचर का भ्रमण आपका चलता हुआ कामकाज भी रुकने की कगार पे लाके आपको कई गुना प्रॉब्लम्स दे सकता है। आपको क्या उपाय करना है, कौन सा पाठ पूजन करना है, कौन सा नमन करना है, किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को दूर करना है, ये एक अलग विषय है। इसकी विस्तृत जानकारी आप किसी विद्वान से भी ले सकते हैं, खुद भी करना चाहें। कुछ भी ना समझ में आए, किसी के पास ना जाने का मन हो तो ओम शनै नमः का पाठ का नियम बना लें बिना नागा रोजाना, ताकि शनिदेव का जितना अशुभ प्रभाव, जिनकी जन्म कुंडली में अशुभ है, अशुभ प्रभाव जो 10वें भाव पर आया है गोचर का भ्रमण करते हुए शनिदेव का, वो आपको बचने का रास्ता दे दे। क्यों? क्योंकि मैं बार बार एक बात आपको रिपीट करता आया हूं कि जन्म लगन कुंडली ही आपका आधार है गोचर का। अगर जन्म कुंडली में ग्रह खराब होगा तो वो गोचर में आया हुआ उच्च का भी कभी किसी कीमत पर अच्छा फल नहीं देने वाला। योग कारक ग्रह भी अगर जन्म कुंडली में खराब पड़ा होगा, उसकी दशा अंतरदशा आपको बर्बाद कर सकती है। क्यों? क्योंकि हर ग्रह की प्लेसमेंट डिसाइड करती है वो जन्म लगन कुंडली में कितना अच्छा रिजल्ट देने के काबिल है या कितना बुरा रिजल्ट देने के काबिल है। अगर मान लीजिए ये मकर लगन की कुंडली है तो शनिदेव की दशा हर एक के लिए अच्छी नहीं होने वाली, अच्छी सिर्फ उनके लिए होगी जिनकी नेटल चार्ट में वो अच्छा पड़ा होगा। बुरी उनके लिए होगी जिनकी नेटल चार्ट में बुरा प्लेस्ड होगा। ये मूल नियम याद रखिए ताकि एस्ट्रोलॉजी में आपको गोचर पढ़ना इजीली आ जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। क्योंकि इस लगन कुंडली में नीलम वही धारण करें जिनके अच्छे भाव में प्लेस्ड है। खराब भावों में प्लेस्ड होने से आप शनि का पाठ कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं ताकि वो बुरे भाव के रिजल्ट ना दे। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे में मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि कभी भी गोचर को अच्छा या बुरा देख करके रतन धारण मत कीजिएगा। ये रतन धारण में नहीं आता चैप्टर कि आप गोचर को देखकर रतन धारण करवा दें। इसमें ये हो गया तो ये रतन धारण कर लो, इसमें ये ग्रह मूव कर गया तो ये रतन धारण करो। रतन धारण करने से पहले अपनी जन्म लगन कुंडली अवश्य दिखा लें और ये पूछ लें कि वो ग्रह किस भाव में है और ये रतन धारण करने से आपको क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस देने वाला है। क्योंकि गोचर के हिसाब से रतन धारण करना शास्त्र सम्मत ही नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।